अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 29 करेंगे। जो चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम पावर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, पावर सीरीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको एक फार्मूला जो है ना वो देखना पड़ेगा। y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, पावर सीरीज डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमारे पास कोई पावर सीरीज होगी तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इस फार्मूला से। y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल 11, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दी हुई है dy डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज इन x। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, पावर सीरीज की फॉर्म में। तो उसके लिए हमारे पास क्या हम लेट करेंगे, ऑलवेज हमारे पास जब पावर सीरीज को सॉल्व करना होगा तो हमारे पास जो अज्यूप्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स एन। ठीक है, एक्स पावर एन। तो इसको हमने लेट कर लिया y। ठीक है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हमें का y का एक डेरिवेटिव भी चाहिए। ठीक है, तो इसको y को जब पहले हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं वन टर्म। ठीक है, जब वन टर्म हम एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी सी एन एक्स एन। ठीक है, तो एक्सपेंड हमने क्या कैसे किया है मैं इधर आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला था y का। ठीक है, तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड कैसे करते हैं कि हम हमारे पास जो n की वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम n की जगह पे रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो हमारे n हमारे पास था 0। तो जब जहाँ जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, c के साथ जब हम सी जो हमारे पास सी एन है, ठीक है, n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c 0। और x की पावर में जब मैं 0 पुट करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा x 0। और आपको पता है कि x 0 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, और ये नेक्स्ट टर्म जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। और जो n इक्वल टू 0 था पहले, ठीक है, अब हमने 0 पुट कर लिया उसकी वैल्यू, तो n अब हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक टर्म एक्सपेंड होगी। इस तरह हम सेकंड टर्म तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म तक भी जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेंड करके मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, y का। देन हमने क्या करना है, y का डेरिवेटिव लेना है। y का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। और इस टर्म का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नॉट को हमने इसी तरह रखना, उसका हमने डेरिवेटिव नहीं लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म होनी है समीशन वाली, उसका हमने डेरिवेटिव लेना। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और सी एन जो था वो हमारे पास कांस्टेंट है सी, तो सी एन भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और एक्स एन का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब एक्स एन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है जो पावर में होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टार्ट में आ गया, ये वाला एन। ठीक है, और देन एक्स की जो पावर होती है, ठीक है, उसमें से एक हमने माइनस करना था। जब मैं वन माइनस करूँगी पावर में से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n माइनस वन, ये वाला एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमने y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू, हमने इसको क्या रख लिया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये मैंने इधर लिख ली एज इट इज़। देन मेरे पास दरम्यान में माइनस है तो माइनस लगाऊंगी। ठीक है, और 2 लगाऊंगी, ये 2 है। ठीक है, और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। देन मेरे पास ये जो y था, ठीक है, y मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी y की, ये वाली थी ना, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और सी एन एक्स की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आया सी एक्स की पावर n प्लस वन। वहाँ पे तो एक्स एन था, यहाँ पे n प्लस वन कैसे आया। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास x था। ठीक है, तो x की पावर है 1। तो आपको पता है ये x हमारे पास यहाँ पे एक x था। ठीक है, और उसकी पावर 1 थी, और एक हमारे पास ये वाला xn था, ये वाला xn। ठीक है, तो आपको पता है जब हमारे पास सेम वैल्यूज़ हों
ये देखिए हमारे पास एक था x1 और एक था हमारे पास xn, ठीक है। तो इनकी जब हमारे पास सेम वेरिएबल हो तो उसकी पावर्स हम ऐडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी पावर्स को ऐडअप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। तो ये इस तरह से आया n+1। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम जो फर्स्ट टर्म है ना n=1 वाली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँगी। तो इसको एक्सपेंड कर लूँगी, ठीक है। ये y वाली को हमने ऊपर एक्सपेंड कर लिया था, अब हमने डेरिवेटिव वाली को हमने एक्सपेंड नहीं था किया, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे एक्सपेंड करना है। तो जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है हमारे पास क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है इस टर्म में, ये वाली टर्म में हमारे पास जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 इस टर्म में, ठीक है। इस टर्म में हम जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो जब हम ये देखें n है तो n में जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ 1 आ जाएगा, ठीक है। देन हमने ये c के साथ जो n है यहाँ पे n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा c1, ये देखें इधर है c1, ठीक है। देन x में x की पावर में जब हम n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1, और 1 - 1 एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज आ गया x0। तो प्लस, तो हमारे पास अब ये टर्म क्या होगी n=2, 1 हमने n की वैल्यू 1 हमने पुट कर लिया, अब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिख लिया n=2 to इन्फिनिटी, और सेकंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, जब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यूज़ होंगी ना n-1 और n+1 वेरिएबल की जो पावर्स होंगी उनका हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास इक्वल किसके है k के। अब हमने n को ख़त्म कर देना है इक्वेशन में से और इसको k में ले आके आना है, ठीक है। तो k में कैसे लेके आएंगे, ये जो पावर n-1 है इसको इक्वल कर लेंगे k से, और लेट करेंगे कि n+1 भी इक्वल है k के। ये देखिए मैंने इधर कर लिया, ठीक है। देन हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम k ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें n हमारे पास किसके इक्वल होगा k+1 के, ठीक है, और +1 जो है वो इक्वल टू 0 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा k के इक्वल -1 k की वैल्यू, ठीक है। तो अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे k है n है वहाँ पे हम ये पुट कर देंगे k, ठीक है। ये देखें n यहाँ पे n था तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया k+1, ये -1 जो था इधर आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया n की वैल्यू k+1 मैं यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास था n-1 किसके इक्वल होता है k के, ठीक है। तो ये देखें होल टर्म k की फॉर्म में आ गई। अब नेक्स्ट टर्म को भी इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n था तो n हमारे पास k=1 हो गया, ठीक है, ये k इक्वल हो गया 1 के। देन हमारे पास n है तो n हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये k इधर जाएगा, ठीक है, और ये +1 का इधर जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा k-1, ठीक है। तो c हमारे पास क्या हो जाएगा k-1, ठीक है। देन हमने यहाँ पे x की पावर में जो n है वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे n की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे n था और ये -1 इधर गया तो हमारे पास आ गया k-1, और जब हम n की वैल्यू k-1 पुट कर देंगे तो साथ में ये +1 भी है, ठीक है, -1 + 1 कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x⁻k, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था कि dy/dx - 2xy = है 0 के, ठीक है। तो dy/dx - 2xy की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये वाली c1 + समेशन k = 1 to infinity × k+1 × c k+1 xk, ठीक है। और ये हमारे पास टर्म आ गई, तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल रख सकते हैं 0 के, ठीक है। तो ये इधर मैंने 0 के इक्वल रख लिया। 0 के इक्वल रखने से पहले मैंने एक और स्टेप किया, वो क्या किया मैंने, यहाँ पे ये देखें इधर भी समेशन
k-1 k इक्वल 1 इन्फिनिटी था, यहाँ पे भी समेशन k इक्वल 1 इन्फिनिटी, दोनों सेम थे, ठीक है। तो इन दोनों टर्म से मैंने ये कॉमन ले लिया समेशन को, ठीक है। और देन इनमें एक और चीज़ कॉमन थी एक्स के और एक्स के, ठीक है। तो ये भी मैंने इनसे कॉमन ले लिया, ये देखिए इधर ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये अंदर वाली टर्म जो थी ये एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और इसकी भी ये टर्म एज इट इज़ आ गई, और एक्स के ये भी मैंने कॉमन ले लिया। देन मैंने क्या किया, इस टर्म को, इस होल टर्म को इक्वल रख लिया 0 के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको 0 के इक्वल रख के तो मेरे पास ये C1 जो है ये भी टर्म है, ये भी हो जाएगा, इसको भी इक्वल रखना है 0 के, ठीक है। और इस टर्म को भी 0 के। हमारे पास जब टर्म हो जाते हैं तो आपको पता है एक हम इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं अलग से, और इसको भी 0 के, ठीक है। तो C1 हमारे पास आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। इस टर्म को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो ये जो कॉमन वाली चीज़ें थी वो हमने मिस कर देनी है, ठीक है, उनको इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी इतनी इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कोई एक्सप्रेशन एक बनानी है कि जिससे हम के की वैल्यूज़ पुटअप करके तो हम C0 भी हमारे पास है, ठीक है। और C1 की इक्वल टू 0, C1 की वैल्यू भी 0 है। C2 C3 C4 की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो हमारे पास कैसे आएंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे कोई इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम के की वैल्यूज़ पुट करके आसानी से C2 C3 C4 निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये -2C k-1 इक्वल टू ये दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देन k+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म इधर ही रह जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन गई। अब इस एक्सप्रेशन में हम के की वैल्यू 1 2 3 पुट कर सकते हैं। जब हम के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 C2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 एज इट इज़ कांस्टेंट आएगा, C भी एज इट इज़, और के की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2C0। और यहाँ पे भी के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो गया। तो ये देखें एज इट इज़ इधर लिख लिया, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया C0। इसी तरह से C2 के की वैल्यू 2 पुट करनी है, के की वैल्यू 3 4, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे C2 C3 C4 C5 C6 और C7 की, ठीक है। देन हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ना, ठीक है, उसको हमने एडअप करना है। एडअप कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो फार्मूला था हमारे पास y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn, ठीक है, xn इक्वल टू, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। एक्सपेंड करके कैसे लिखे हम ये देखें, मैंने आपको दिखाया था कि जब हम इसको इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा C0 x0, ठीक है। x0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक है। और प्लस समेशन ये वाली, ठीक है। देन फिर इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1, ठीक है। और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1, ठीक है, तो x1 C1 x1, ठीक है, प्लस ये टर्म अगेन आ जाएगी और यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। देन उसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, 2 के n की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2 और n2, ठीक है। इस तरह से थर्ड पीरियड n की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन उसको फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा C3 और n3, ठीक है। और देन उसकी यहाँ पे समेशन में उसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। देन हम 4 वैल्यू जो है वो उसको n की जगह पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक्सपेंड करके हमारे पास इस तरह से ये देखें वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। 5 टर्म तक उन्होंने एक्सपेंड किया। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं C1 C2 C3 C4 C5 उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है। सिंपल C0 जो हमारे पास था वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और C1 आपने देखा था इक्वल टू 0 था हमारे पास, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 0 होगी। जब 0 x को x कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो होल टर्म हमारे पास आ गई 0, ठीक है। और प्लस C2 हमारे पास क्या था ऊपर देख लेते हैं, ये देखें C2 हमारे पास क्या आया था C0 हमारे पास आ गया C0, तो C0, ठीक है। और ये C0 एज इट इज़ और साथ में x², ठीक है। और C3 हमारे पास 0 आ गया था, तो 0 को जब हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होल टर्म 0 आ जाएगी। इसी तरह से C4 हमारे पास क्या आया है
1/2 फैक्टोरियल C0। ये हमारे पास C4 है। ये देखें C4 किसके इक्वल आया, 1/2 फैक्टोरियल C0। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया जस्ट। ये देखिए 1/2 फैक्टोरियल C0 और ये x की 4 एज इट इज़। इसी तरह से C5 हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह सारी टर्म्स को हमने लिख लिया। देन हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास 0 वाली टर्म तो वैसे ही लेफ्ट हो जाएंगे, उनका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरी टर्म्स में देखें हर टर्म में हमारे पास C0 आ रहा है, ठीक है। तो C0 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने C0 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² बच जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास C0 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल x⁴, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। C0 एज इट इज़ आ गया। इस टर्म को हमने ऐसा फार्मूला बनाना है कि उस फार्मूले को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, ये वाली टर्म बने। तो हमारे पास उसके लिए क्या फार्मूला है, C0 इक्वल टू C0 समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और तो x⁴n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखें तो इसको थोड़ा सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। जहाँ पे जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, तो x 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा वो 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता जब x की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास 1 नहीं आता है। देन हमने पुट करना है, हम पुट कर लेते हैं n की वैल्यू 1, ठीक है। जब हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 से 2 होता है, ठीक है। x⁴ डिवाइडेड बाई जब 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x का 2। ये देखें इस तरह से हमने इतना n की वैल्यूज़ पुट कर दी जानी है और हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक और सेम उसी तरह से एग्जांपल है, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। हमारे पास एक क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 4y का डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। तो हमारे पास अगेन वही एग्जिबिशन है, वही हम लेट करना है हमने, y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn xn, ठीक है। तो उसको वन टर्म हमने एक्सपेंड कर लिया y की वैल्यू को, तो हमारे पास C0 आ गया एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने y के 2 डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो y के 2 डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आ गया इस टर्म का, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, समेशन एज इट इज़ और c कांस्टेंट भी एज इट इज़। तो xn का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आपको पता है स्टार्ट में आ जाती है और देन पावर में से एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये पावर n स्टार्ट में आ गई और n में से -1 कर दिया। देन हमने इसको ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव को वन टर्म एक्सपेंड कर ले तो हमारे पास आ गया C1 और देन n की वैल्यू जो वो थी पहले इक्वल टू 1 थी, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू 2 हो गई। देन हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। सेकंड डेरिवेटिव हम जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना सेकंड। तो ये देखिए n हमारे पास कांस्टेंट है, वो समीशन कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, n भी कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, Cn भी कांस्टेंट है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और x⁴n का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर n-1 स्टार्ट में आ जाएगी, ये देखें ये आ गई, ठीक है। देन उसकी पावर में से हम -1 करते हैं, तो जब n-1 में से -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा -2, तो x की पावर n-2 हो जाएगी। ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है, हमने इसमें y और डबल डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखें 4y डबल प्राइम प्लस y इक्वल टू हमने रख के तो 4 एज इट इज़, साथ में उसका डबल प्राइम की जो वैल्यू आई थी वो हमने पुट कर दी, ठीक है। और प्लस y की जो हमारे पास वैल्यू थी वो पुटअप कर दी। देन हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होती है n-2 x की पावर में जो वैल्यू होती है वो उसको हमने लेट करना होता है इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमारे पास एक है n इक्वल हो जाएगा k से और n-2 इक्वल होगा k से, k के, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़
के की पुटअप करने से हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ के एक्सप्रेशन बन जाएगी और एन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जहाँ जहाँ पे हमारे पास एन था वहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। ठीक है, तो देन हमने क्या करना है, ये देखिए दोनों टर्म में समेशन है, दोनों टर्म में से हम समेशन कॉमन ले सकते हैं और एक्स के भी दोनों टर्म में एक्स के भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेके तो इक्वेशन में हमारे पास क्या था, 4 डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 डबल प्राइम प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसको हम इक्वल रख लेते हैं 0 के इक्वल रख लिया। तो मैंने आपको बताया था जो हमने कॉमन लेना उसको हमने इग्नोर कर देना। इस मिशन भी इग्नोर हो गया और ये एक्स के भी इग्नोर हो गया, तो हमारे पास ये वाली हो अंदर वाली टर्म बच गई, इसका हमने रख लिया इक्वल टू 0। देन हमने यहाँ से एक ऐसी एक्सप्रेशन बना लिया है कि उसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास के की वैल्यूज़ हम उसमें पुट करें और हमारे पास C2 C3 C4 की वैल्यूज़ आती जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये हमारे पास सी के था। ठीक है, इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास हो गया -CK। देन यहाँ पे ये जो 4 × K+2 × K+1 है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो -CK के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये CK+1 एज इट इज़ इधर ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी, वहाँ पे हम CK की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके तो आंसर फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैल्यू पुट करती हूँ के की 0। ठीक है, जब मैं के की वैल्यू 0 पुट कर दूँगी तो ये देखें के की वैल्यू 0 पुट की तो 0 + 2 क्या होता है, ये मैंने पुट कर दी 0। ठीक है, तो 0 + 2 2 ही आएगा। ठीक है, तो C2 हमारे पास बन गया और यहाँ पे भी जब मैं 0 पुट करूँगी -C के की जगह पुट कर दिया 0 तो हमारे पास आ गया -C0। ठीक है, और ये देखें इधर -C0। 4 यहाँ पे भी 0 पुट कर देती हूँ, यहाँ पे भी 0 पुट कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 2 × 1। ठीक है, तो 2 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2 4 2 1। इसका हम फिक्टोरियल भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 4 का फिक्टोरियल क्लोज नहीं होता बिकॉज यहाँ पे 3 मिसिंग है। ठीक है, तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, देन 2 1 2 का फिक्टोरियल बन रहा है तो उसको हमने फिक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से आपने फिर के की वैल्यू 1 पुट करनी है तो हमारे पास C3 आ जाना है। फिर आपने के की वैल्यू 2 पुट करनी है तो हमारे पास C4 आ जाना है। इस तरह से सारी वैल्यूज फाइंड करके उसी तरह से फार्मूले का अगेन हमने एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद हमने C1 C0 C1 C2 C3 4 ठीक है सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास C1 का मन आ रहा था कुछ टर्म में, ये देखें कुछ टर्म में हमारे पास C0 है, इधर भी C0 है और इधर भी C0। ठीक है, तो जिस C0 वाली टर्म थी उनमें से हमने C0 कॉमन ले लेना है और जिनमें C1 और C1 है उनमें से हमने C1 कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद हमने कुछ ऐसा फार्मूला बनाना है कि उसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाली टर्म आए और इसको क्लोज करके हमारे पास वो फार्मूला आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हम वो फॉर्म थी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया y/x = C0 एज इट इज़। ठीक है, समेशन k = 0 to infinity -1 × k / 2k फैक्टोरियल × x / 2^2k। इस तरह से इसका भी अलग अलग से सोल्यूशन बना लेना। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन बना लिया है। देन लेक्चर कंप्लीट हो गया। इन दोनों एग्जांपल्स को आपने अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये एक्सरसाइज में भी जो एग्जांपल है वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे, तो इनको आपने खुद कर लेना है सॉल्व। तो अगर कहीं से समझ ना आई हो किसी स्टेप की तो आपने पूछ लेना है कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।